पाद मारने वाली बहू। एक बार की बात है, सुमन नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उसे चटपटा खाने का बड़ा ही शौक था। हालांकि सुमन को खाने पीने के साथ उसके पेट में बहुत सी दिक्कतें थी। जब भी सुमन चटपटा या मसालेदार चीजें खाती, उसके बाद अलग अलग तरह की बदबूदार हवाएं उसके शरीर के बाहर निकलने लगती थी। सुमन को अपनी पाद पर कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए उसका पाद कभी भी कहीं भी निकल जाता था। एक दिन सुमन अपनी माँ के साथ बैठी होती है। उसी समय सुमन को बहुत जोर से पाद आता है और सुमन को कंट्रोल नहीं होता है और वह बहुत जोर आवाज के साथ पाद मार देती है। वह आवाज इतनी तेज थी कि मानो कहीं बादल गरज रहे हों। तभी उसकी माँ, अरे बेटा सुमन, ये आवाज कैसी? कहीं बादल गरज रहे हैं क्या? वो, हाँ मम्मी, लगता है बारिश होने वाली है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बदबू कहाँ से आ रही है? इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन सुमन घर की सफाई कर रही थी कि तभी वह बहुत बदबूदार पाद मार देती है। सुमन की माँ वहीं पास में होती है और कहती है, अरे सुमन, ये बदबू कैसी? तूने पाद मारा है क्या? उसकी माँ को ये पता चल जाता है कि ये बदबू सुमन फैला रही है। तभी सुमन कहती है, मम्मी, मुझे पाद मारने की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मैं क्या करूं? अरे तो डॉक्टर से दवाई क्यों नहीं ले लेती? जब तेरी शादी हो जाएगी तो क्या करेगी? तेरी सास तो तेरी बदबूदार हवाओं से ही मर जाएगी। अगले दिन सुमन डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर ये कोई खास बीमारी नहीं है ये कहकर टाल देता है। उधर सुमन की माँ सुमन के लिए काफी समय से एक लड़के की तलाश कर रही थी। एक दिन कुछ लोग सुमन को देखने आते हैं। आइए आइए बहन जी, सफर कैसा रहा? ये सफर बहुत अच्छा रहा, आइए बैठिए। कुछ देर बाद, जी आपकी बेटी कहाँ है? बुलाओ तो जरा। बस अभी आती है, तैयार हो रही थी। तभी आती है और सभी लोगों के लिए नाश्ता लाती है। लड़का और उसके परिवार वाले नाश्ता करने लगते हैं। सोनम की माँ सोनम से पहले ही बता देती है कि जब तुम्हारे रिश्ते वाले देखने आएंगे तब तुम्हें कुछ नहीं खाना है, वरना पूरा घर महक उठेगा और रिश्ते वाले रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। आंटी जी, आप भी खाइए ना, आप दोनों ऐसे खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं बेटा, तुम ही खाओ, हम लोग खा चुके हैं। अरे ऐसे कैसे बहन जी, एक समोसा तो आप दोनों को खाना ही पड़ेगा, हम अकेले खाएं अच्छा नहीं लग। सुमन बेटा, आओ एक समोसा खा लो। नहीं आंटी जी, बस आप खा लीजिए, मेरा पेट भरा हुआ है। तभी लड़के की माँ उठकर आती है और सोनम को एक समोसा उसके मुंह में ठूंस देती है। लो भाई, हो गया नाश। अब ये इतने अच्छे वातावरण को पूरा दूषित कर दे। समोसा खाते ही सुमन के पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती और न चाहते हुए भी वो बहुत बदबूदार पाद मार देती है। थोड़ी ही देर बाद लड़के और उसके माता पिता को बदबू आनी शुरू हो जाती है। आई हाय, छी, इतनी गंदी बदबू। आलोक के पापा को मैंने कितनी बार बोला है कि ज्यादा मत खाया करो। क्या बात कर रही हो? हे भगवान, ये मैंने नहीं मारी है। तभी आलोक की माँ आलोक को घूरने लगती है। मुझे क्यों देख रही हो मम्मी? मैं इतना गंदा नहीं, शादी के रिश्ते के लिए आए हैं और सामने लड़की खड़ी, इतनी गंदी हरकत मैं नहीं करूँगा। तेरे पापा ने नहीं मारी, तूने नहीं मारी, तो कौन बचा? बहन जी, पेट सही नहीं रहता क्या? ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे मैंने तो समोसा खाया भी नहीं। सभी लोग घूर घूर कर सुमन को देखने लग जाते हैं। वो, माफ करना, गलती से हो गया। हे भगवान, देखो तो जरा इस बेशरम लड़की को, ये तो पाद मारती है और ऊपर से बता भी रही है। ऐसा क्या कर दिया आंटी जी? एक पाद ही तो मारा है, कोई बम थोड़ी ना फोड़ दिया। बेटा, ये तूने जो बदबू का बम छोड़ा है, ये किसी आइटम बम से कम नहीं। तेरी पाद की बदबू सूंघकर तो ऐसा लगा है कि अगले जन्म तक मेरे गुर्दे साफ नहीं होंगे। घर में मेहमान आए हैं और तुम ऐसी हरकत कर रही हो। मुझे नहीं कर रही है ऐसी पदौड़ी लड़की से शादी। इतना बोलकर आलोक और उसके माँ बाप
वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। तू समोसा खाने से मना नहीं कर सकती? माँ, आपने देखा तो सही, मैंने कितनी बार मना किया। इतने बढ़िया गर्मा गर्म समोसे बने थे कि मुंह में पानी आ गया। इससे ज्यादा मना नहीं किया गया। आपको तो पता है मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। तेरा ये शौक तेरा घर बसने नहीं देगा। इसका कुछ कर। ऐसे बात कर तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगले दिन सुमन कुछ काम से मार्केट जा रही होती है। तभी उसका पुराना दोस्त अरुण दिखाई देता है। अरे ये तो अरुण है। अरुण। ओ हाय सुमन, बहुत दिनों बाद मिली हो, कैसी हो? बस सब ठीक है, तुम बताओ कहाँ थे इतने साल? यार बिजनेस के सिलसिले में बहुत बिजी हो गया था। अब बिजनेस सेटल हो गया, अब मैं फ्री हूँ। तुम कहीं जा रही थी क्या? हाँ, मैं वो एक फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ। अच्छा, तो कभी कॉफी पर मिले? बहुत साल हो गए हैं मिले, तो काफी सारी बातें जो करनी। हाँ जरूर, मेरा नंबर ले लो, फिर प्लान करते हैं। सुमन और अरुण की बातचीत खत्म हो जाती है और उसके बाद दोनों फोन पर लगातार बातें करते हैं। अरुण को सुमन बहुत पसंद आती है और उसे प्रपोज करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। अरुण रेस्टोरेंट में बैठा वेट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ सुमन आ जाती है। माफ करना, थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। पहले ये बताओ क्या खाओ? ओह शिट, खाना? नहीं, मैं खाना नहीं खा सकता। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? दरअसल मुझे डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने के लिए मना किया है। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ पीना तो होगा। जूस मंगाता हूँ। हाँ, जूस पी सकती हूँ। तुम कुछ नहीं खाओगे? असल में मैं डाइट पर हूँ तो बाहर का नहीं खाता। मैं जूस पी लूंगा। दोनों बैठकर काफी देर तक बात करते हैं और आखिर में अरुण सुमन को बोलता है, सुमन देखो, मुझे रोमांटिक बातें करनी तो नहीं आती, लेकिन मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। उम्र भी हो गई है और तुम मुझे पसंद भी हो। हम काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ही सिंगल हैं। तो मैं सोच रहा था क्यों ना। अरुण, पसंद तो तुम भी मुझे काफी हो, लेकिन मुझे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सुमन अरुण को बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ वेटर आ जाता है और गलती से वेटर के हाथों से सारा जूस अरुण के ऊपर गिर जाता है। अरे ये क्या, देख कर नहीं चला जाता? मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। अरुण, हम ऐसा करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तुम्हारे कपड़े भी पूरी तरह गंदे हो गए हैं और घर जाने में भी देर हो रही है, तो रुकने का कोई फायदा नहीं। ठीक है। अरुण और सुमन अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में अरुण सुमन को फोन पर बात करते हुए कहता है, तुमने बताया नहीं कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? हाँ अरुण, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। इतना बोलकर अरुण फोन काट देता है। अरे अरुण ने तो मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा? सुमन अपने माँ के पास तुरंत जाकर ये सारी बात बताती है। उसकी माँ काफी खुश होती है और कहती है, खबरदार अगर अरुण को कुछ कहा तो। इतनी मुश्किल से इतना बढ़िया लड़का तुझे पसंद आया है, ये रिश्ता तेरी पौध की प्रॉब्लम की वजह से टूटना नहीं चाहिए, तुझे मेरी कसम। सुमन अरुण को कुछ नहीं बताती। अरुण और सुमन की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी का खाना खाकर शादी की रात सुमन का पेट बहुत खराब हो जाता है। उसी कमरे में बैठकर बहुत पाद मारती है। तभी अरुण कमरे में आता है। ये बदबू कैसी? मुझे माफ करना अरुण, मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी कि मुझे खाने का बहुत शौक है, लेकिन खाना खाने के बाद मेरे पेट में न जाने क्या हो जाता है कि मैं लगातार पाद मारती चली जाती हूँ। मुझसे इस पे कंट्रोल नहीं होता। क्या बात करती हो सुमन? मुझे माफ कर देना अरुण, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन फिर भी इससे तुम्हें दिक्कत है तो मैं जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं इस घर में नहीं आऊंगी। लेकिन ये रिश्ता मत तोड़ो। सुमन, मैं ये बोल रहा था कि तभी अचानक से पाद की आवाज आती है। अरे ये तो मैंने नहीं किया। यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था, तुम्हारी ही तरह मुझे भी कि बढ़िया खाना खाने से मुझे लगातार पाद आता है। क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब मेरे पाद मारने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद ही परेशानी में था कि आखिर ये बात तुमसे कैसे कहूँ। अब जब मुझे पता चल ही गया है कि तुम भी मेरी तरह हो तो मैं काफी खुश हुआ। दोनों पति पत्नी काफी खुश हो जाते हैं कि वे एक जैसे हैं। वे दोनों रात भर पाद मार के पूरे रूम को पाद की हवा से भर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद अरुण और सुमन घर छोड़कर कहीं बाहर शिफ्ट हो जाते हैं
और वे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।